आईके एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों जीएसटी के अंदर अब स्टेट जो है अपने स्तर पर एक प्रोविज़न का यूज करके इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन जो है वह इशू करेंगे। और जो इस इंस्ट्रक्शन में और गाइडलाइन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या होगा कि आपकी दुकान और प्रीमाइसेस पर अब प्रॉपर ऑफिसर जो है वो विजिट करेंगे और वो विजिट करेंगे फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज। तो सर वो किस चीज़ का वेरिफिकेशन करेंगे? तो दोस्तों वो चेक करेंगे कि आप अपने टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई प्रोविज़न ऑफ जीएसटी के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जब भी आप टैक्स इनवॉइस बनाए या बिल ऑफ सप्लाई बनाए तो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में किस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें प्रॉपर जो ऑफिसर है वो चेक करेगा, किस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप पढ़िए कि ये प्रोविज़न जो है वो जीएसटी में दिया गया है या नहीं दिया गया। तो हमारा एक सेक्शन आता है सेक्शन 67, तो इसके अंदर आता है सेक्शन 67 सेक्शन 12। इस सेक्शन में कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर को कह रहे हैं कि सभी प्रीमाइसेस पर जाए और देखें कि टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई कैसे किया जा रहा है। दोस्तों अब सभी दुकानदारों को सतर्कता बरतना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं वेरिफिकेशन के दौरान कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ऑफिसर क्या करेंगे कि आपकी प्रीमाइसेस पर आएंगे, जो आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस है उस पर आएंगे और कहेंगे कि ये फलाना सामान हमको दो। ऑफिसर क्या करेंगे कि आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस पर आएंगे, कस्टमर बनकर आएंगे और आपसे सैंपल गुड्स परचेज करेंगे और वह आकर कहेंगे कि ये सामान हमको दीजिए और फलानी सर्विस आपसे लेंगे। आप उनको गुड्स या सर्विस देंगे। अगर आप टैक्स इनवॉइस देंगे या बिल ऑफ सप्लाई देंगे, अगर आप टैक्सेबल सेल करते हैं या तो आप टैक्स इनवॉइस देंगे, एग्जाम गुड्स सेल करते हैं तो आप बिल ऑफ सप्लाई देंगे। ऑफिसर क्या करेंगे कि आपसे टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई ले लेंगे और अपने पास रख लेंगे। और फिर अगर आप ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है और आप ई इनवॉइसिंग नहीं करते हैं, कहेंगे कि वो एविडेंस के तौर पर या प्रोसीडिंग के तौर पर वो बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस ले जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर दुकानदारों के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आप ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस शो करें, ई इनवॉइसिंग जरूर करें। किसी भी तरह की धोखेधड़ी आप टैक्स इनवॉइस में या बिल ऑफ सप्लाई में नहीं करें। और ऑफिसर देखेगा कि आपके द्वारा किया गया इशू टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई जीएसटी प्रोविजन है या नहीं है। दोस्तों अगर आप बिल ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्स इनवॉइस सही से इशू करते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, तो दोस्तों आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आप जीएसटी प्रोविजन को फॉलो करते हैं तो ऑफिसर आपको कह देगा कि मैं ऑफिसर हूं, तो वो आपसे टैक्स इनवॉइस जो आपने बनाया है ऑफिसर के लिए वो आपको कैंसिल करवा देगा और जो आपको ऑफिसर ने पैसे दिए हैं वो रिटर्न ले लेगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप जीएसटी प्रोविजन को फॉलो करें और जो बिल ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्स इनवॉइस आप टैक्स इनवॉइस इशू करें वो जीएसटी प्रोविजन के अनुसार करें, वरना आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आपकी प्रीमाइसेस के लिए दिक्कत हो सकती है और आप पर भारी पेनल्टी और बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर जरूर